भक्ति और वैराग्य। ज्ञानी भक्त। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, चारों का उदार कहकर इन चारों में से ज्ञानी को भगवान ने आत्मा बताया है। वह ज्ञानी कौन? वही जो कि भक्ति करके विशिष्ट होवे। वही नित्य युक्त भी कहा जा सकता है और यही भी कहा है, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपायन्ति ते। नित्य युक्त प्रेम पूर्वक भजन करने वाले को ज्ञान योग देता हूँ। जिस ज्ञान योग द्वारा मुझे जानता है और प्रपत्ति करके मुझको प्राप्त हो जाता है। इसलिए ज्ञान से भक्ति को श्रेष्ठ मानना चाहिए, क्योंकि भक्ति के बिना ज्ञान शोभता नहीं है। अच्युत भाव रहित नैष्कर्म भी ज्ञान क्यों न होवे, वह पर्याप्त शोभा नहीं पाता। तब फिर फलानुसंधान रहित कर्म की क्या कथा? इस विषय में सर्वशास्त्रों का देखभाल कर विचारा जाए तो सिद्ध होता है कि भक्ति के बिना मुक्ति नहीं। जहाँ कहीं कर्म और ज्ञान को मोक्ष का हेतु बताया गया है, वह भी भक्ति पुरस्कार द्वारा ही करके जानना चाहिए। जिस प्रकार काम और मोक्ष का साधन अर्थ और धर्म को लेकर चारों को पुरुषार्थ कहा जाता है, चत्वारः पुरुषार्थः अर्थ धर्म काम मोक्षः, उसी प्रकार भक्ति का साधन होने से ज्ञान को मोक्ष का साधन कहा जाता है। अतएव कर्म और ज्ञान दोनों के योग से युक्त हो परा प्रेमा प्रपत्ति लक्षणा भक्ति से ही साक्षात मुक्ति होती है, अन्यथा नहीं। मानसकार ने भी उत्तरकांड में ज्ञान दीपक का प्रकरण लिखकर विघ्न बाहुल्यता करके उस ज्ञान दीपक के बुझ जाने की संभावना दिखाई है और भक्ति को मणि के प्रकाश के भांति बताकर विघ्नों से बाधित नहीं होती, इस प्रकार कहा है। राम भक्ति सोई मुक्ति गुसाई, अनइच्छित आवै बरी आई। जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करे उपाई। तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सकै हरि भक्ति बिहाई। अर्थात जिस हृदय में भक्ति को स्थान मिला है, वहाँ मुक्ति बिना बुलाई हुई आती है। जिस हृदय में भक्ति को स्थान मिला है, वहाँ मुक्ति बिना बुलाई हुई आती है। फलतः यह सिद्ध होता है कि प्रपत्ति रूपा भक्ति से ही भगवत प्राप्ति होती है। अतः भगवत शरणागति करनी चाहिए। शरणागति के लिए सबसे प्रबल गीता का चरम मंत्र है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब विद्या आदि का भी अभिमान त्याग कर केवल मेरी शरणागति पर ही निर्भर होना आवश्यक है। परि शब्द से सम्यक त्याग का विधान है, अर्थात रुचि वासना सहित धर्माभिमान त्याग करें। किसी दूसरे साधन का भरोसा मत करो, क्योंकि साधन में स्वतंत्रता का अभिमान प्रपत्ति में बाधक होता है। प्रपत्ति अर्थात शरणागति का दो स्वरूप कहा गया है, आर्त और द्रप्त। आर्त की प्रपत्ति समर्थ
समर्थ कारुणिक के विषय में होती है। यह बात ब्रह्मादि स्थावर पर्यंत को ज्ञात है। प्रपत्ति के परिपाक समय त्रिविध कर्मों का संबंध जीव को नहीं रह जाता है। अभिमान शून्य होने से क्रियामण कर्म का संपर्क नहीं होता। संचित कर्म प्रपत्ति काल में ही दग्ध हो जाते हैं और साध्य भक्ति प्रारब्ध कर्म का भी विनाश कर देती है। इन तीनों प्रकार के कर्मों का प्रवाह बंद हो जाने से ही जीवन मुक्त हो जाता है। मुक्त जीव की शारीरिक स्थिति शरण्य प्रभु परमात्मा के इच्छाहीन रहती है, जिसके द्वारा परमा भक्ति साधन होवे वह साध्य भक्ति कही जाती है। परमा भक्ति उसे कहते हैं कि जिससे स्वामी के वियोग का भय होवे। परमा भक्ति की सिद्धि प्राप्त होने पीछे आर्त को तत्क्षण ही शरीर त्याग कर शरण्य प्रभु को प्राप्त हो जाता है और द्रप्त शरीर को रखते हुए भगवदी इच्छा पर निर्भर रहता है। पुनर्जन्म तो उसका भी नहीं होता, क्योंकि त्रिविध कर्मों का प्रवाह प्रपत्ति द्वारा बंद हो जाता है। आर्त तथा द्रप्त का लक्षण इस प्रकार है। आर्त प्रारब्ध देह का संबंध रखना नहीं चाहता, एक क्षण भी प्रियतम से पृथकता को सहन कर नहीं सकता, वही आर्त कहा जाता है। द्रप्त और जो प्रारब्ध देह को भगवद इच्छा पर छोड़कर पुनः देह के लिए भयभीत रहता है, वह द्रप्त कहा जाता है। आर्त तो तत्क्षण मुक्त हो जाता है। द्रप्त देह को छोड़ने पर मुक्त हो पुनः देह नहीं पाता। जिस प्रकार पुल के टूटने पर तड़ाग का जल स्वयं निम्न स्थल में प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार भगवान प्रपत्ति होने से प्रतिबंधक रूप कर्म का विनाश होते ही भगवत प्राप्ति स्वतः हो जाती है। कारण कि भगवत प्राप्ति का प्रतिबंधक तो कर्म का समूह ही है और नहीं। जिस प्रकार क्षेत्रज्ञ अर्थात क्षेत्र विधा से अनभिज्ञ पुरुष स्वर्णमय खानी खदान के ऊपर ऊपर चलता हुआ भी स्वर्ण का लाभ नहीं कर सकता, उसी प्रकार अनृत रूप अविद्याकृत कर्म के संबंध से जिसके ज्ञान रूपी नेत्र ढके हैं, वह नित्य ही ब्रह्म को प्राप्त होता है, परंच ब्रह्म स्वरूप प्राप्ति से वंचित रहता है। प्रपत्ति के होते ही कर्म रूप प्रतिबंधक नष्ट हो जाते हैं। प्रतिबंधक का नाश होने पर नित्य प्राप्त परमानंद स्वरूप ब्रह्म को साक्षात करके जीव सुखी हो जाता है, पुनः दुख संबंध नहीं होता। यह सिद्धांत सर्वशास्त्र सम्मत है। प्रपन्नों के लिए प्रभु सदा परतंत्र रहते हैं। भगवान उनकी इच्छा के अनुकूल ही बर्ताव करते हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं कि मैं साधु भक्तों से गृहीत हृदय होने के कारण पराधीन परतंत्र के सदृश रहता हूँ। जिन भक्तों की गति मैं ही हूँ, उन भक्तों के लिए मैं अपनी आत्मा तथा श्री को भी कुछ नहीं समझता हूँ। जो भक्त मेरे लिए दारा पुत्र गृहादि सबको त्याग कर मेरे शरण में आया है, उसे मैं कैसे त्याग सकता हूँ? वह तो मेरे को इस प्रकार वश में कर लेता है जैसे कि सती स्त्री अपने पति को अपनी सेवा से वश में कर लेती है। अतः मैं भक्तों का हृदय हूँ और मेरा हृदय भक्त है। सुनहु सखा निज कहौं सुभाऊ,
जान भुसुंडी शंभु गिरि जाऊ। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तकी मोही। तजी मद मोह कपट छल नाना, करौं सदा तेहि साधु समाना। जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध पर डोरी। बांध पर डोरी। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसत धन जैसे। उमा राम सुभाव जिन जाना, ताहि भजन तजी भाव न आना। भक्ति और वैराग्य, ज्ञान और भक्ति। श्री गुरुदेव कहते हैं, धर्म ते बिरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मेक्ष पद वेद बखाना। प्रथम धर्मानुष्ठान करे, उससे विरति निर्वेद होए। तत्पश्चात वैराग्य पुरसर योग साधन कर, योग द्वारा ज्ञान उत्पन्न होने से मोक्ष होता है। ऋते ज्ञानांत मुक्ति, अर्थात ज्ञान के बिना नहीं होती है। ज्ञान से मोक्ष होता है, यह वेद का सिद्धांत है। वेद भगवान की आज्ञा रूप है, इसमें संदेह नहीं। परंतु जाते बेगी द्रवऊ में भाई, सो मम भगति भक्त सुखदाई। गीता जी में भी कहा है, ममई ये प्रपदान्ते माया मेता तरन्ति ते, मां च योडव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमे वन विधोड़ अर्जुना, ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं चम परं तप। अर्थात मेरी ही प्रपत्ति करके मेरी माया को तर सकता है। हमको व्यभिचार रहित भक्ति योग द्वारा जो भजता है, वही त्रिगुणात्मिका माया को अतिक्रमण कर ब्रह्म पदवी पर अधिष्ठित होता है। अनन्य भक्ति द्वारा मैं जाना जा सकता हूँ, तत्व से देखा जा सकता हूँ और प्राप्त भी किया जा सकता हूँ, अर्थात मोक्ष प्राप्त करा सकता हूँ। भागवत में कहा है, मेरे भजन को छोड़कर सालोक्यादि चतुर्धा मुक्ति को देने पर भी नहीं लेना। इसी का नाम भक्ति योग है। उसी भक्ति योग द्वारा त्रिगुणात्मिका माया को अतिक्रमण कर मेरे भाव को प्राप्त होता है। ज्ञान तथा भक्ति, इन दोनों का स्वरूप कर्ण व्युत्पत्ति तथा भाव व्युत्पत्ति के द्वारा साधन और सिद्ध रूप से दो प्रकार के शास्त्रों में पाए जाते हैं। ज्ञायते अनेनेति ज्ञानम, इस कारण व्युत्पत्ति द्वारा साधन रूप ज्ञान का बोध होता है और ज्ञप्तिर ज्ञान, इस भाव व्युत्पत्ति द्वारा सिद्ध ज्ञान का बोध होता है। विधान यज्ञम तनुते, अर्थात विज्ञानेन यज्ञम तनुते साधन रूप ज्ञान कहा है और विज्ञान मानंद ब्रह्म, इस श्रुति में विज्ञान स्वरूप ब्रह्म है, यह सिद्ध ज्ञान कहा जाता है। इसी प्रकार भक्ति भी साधन तथा फलरूपा मानी जाती है। भजयते सेव्यते भगवान अनया इति भक्ति, इस कारण व्युत्पत्ति द्वारा साधना भक्ति कही गई है।
दूसरी भजनम भक्ति को भाव व्युत्पत्ति द्वारा फलरूपा भक्ति कही गई है। गीता जी में भी है, मद भक्ति लभते पराम। साधन तथा फलरूपा भक्ति अपरा परा दो प्रकार की मानी गई है। भक्ति योग तथा ज्ञान योग दोनों मुक्ति के साक्षात साधन है। इन दोनों का साधन कर्मयोग है। भक्ति के स्वरूप में दो भेद हैं, पहला वैधि और दूसरा रागात्मिका। विधि साध्या भक्ति वैधि भक्ति है। प्रेम लक्षणा भक्ति रागात्मिका है। इन दोनों में साधन तथा फल रूप से दो भेद पाए जाते हैं। नारद भक्ति सूत्र में रागात्मिका भक्ति का स्वरूप इस प्रकार है। सा कस्मिन् परमेश्वरे प्रेम रूपा। परमेश्वर के विषय में प्रेम रूपा चित्त वृत्ति को भक्ति कहते हैं। अमृत स्वरूपा च, अर्थात उसका नाश नहीं होता। शांडिल्य भक्ति सूत्र में इसको इस प्रकार लिखा है, सा पुरानुरक्तिरीश्वरे तत्संस्थया संस्थस्यामृतत्वोपदेशात्। परमेश्वर में अतिशय अनुराग होने को भक्ति कहते हैं। उस स्थिति पर अधिष्ठित अधिकारी को अमृत तत्व विधान किया गया है। अमृतत्व विधान किया गया है। स्वामी मधुसूदन सरस्वती ने भक्ति का स्वरूप इस प्रकार लिखा है, भगवान धर्म के अनुष्ठान द्वारा सर्वेश्वर में द्रवी भाव को प्राप्त हुई धारा प्रवाह मनोवृत्ति भक्ति कही जाती है। भागवत में कपिल भगवान ने कहा है कि हमारे गुणों को श्रवण मात्र से मनोवृत्ति निरुद्ध होकर सर्वांतरवंती मेरे में इस प्रकार अचल हो जाए कि जिस प्रकार गंगा का जल समुद्र में जाकर अचल हो जाता है। यही निर्गुण भक्ति का लक्षण है। इस प्रकार की मनोवृत्ति जिसकी होती है वही उत्तम भक्त कहा जाता है। गीता जी में कहा है, मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते। तीव्र भक्ति योग के द्वारा मन को स्थिर कर मेरे में अर्पण कर देता है, वही इस लोक में परम कल्याण को पाता है। मनोवृत्ति के आकार प्रकार तीन कहे गए हैं। स्नेह रूपा निम्नगामिनी है, श्रद्धा रूपा ऊर्ध्वगामिनी है और प्रेम रूपा समानगामिनी है। इन तीन प्रकार की वृत्तियों का परिणाम अवलंबनाधीन होता है। जैसे कि दारा, पुत्र, गृह, धन आदि के संबंध में अवलंबन को परिणामी होने से मन की वृत्तियों में भी परिणाम होता रहता है। अवलंबन अनित्य होने के कारण से तथा अवलंबन के विनाश होने पर मनोवृत्ति दुखरूपा हो जाती है। यदि अविनाशी सच्चिदानंद घनमूर्ति भगवान के मनोवृत्ति का अवलंबन हो जाए तो वही मनोवृत्ति तदाकार होकर नित्य सुख स्वरूपता को प्राप्त हो स्थिर हो जाती है। अतः भाग्यवान उपासक सब अवलंबनों से मनोवृत्ति को हटाकर केवल भगवत नाम रटता हुआ नित्यानंद स्वरूप परमात्मा को अवलंबन बनाता है। अविनाशी स्वरूप परमेश्वर की
और अनुराग प्रवाह को प्रवाहित करता हुआ मनोवृत्ति के साथ आप भी उसी प्रवाह में बहकर परमानंद स्वरूपता को प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार नदियों की धारा बहती हुई समुद्र को प्राप्त होकर स्थिर हो जाती है, वही दशा उपासकों के मनोवृत्ति की हो जाती है। मानस जी में कहा है, सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरी डोरी। रागात्मिका भक्ति का स्वरूप सुतीक्ष्ण जी में चरितार्थ हुआ है। नारद भक्ति सूत्र में है, विधि साध्य माना वैधि सोपान रूपा। विधि युक्त साधना हो जिसकी, उसको वैधि भक्ति कहते हैं। जिस प्रकार मकान में ऊपर के कमरे में जाने के लिए सोपान साधनभूत सहायक होता है, उसी प्रकार भक्ति की उन्नत भूमिका प्राप्त करने के लिए सोपान रूपा वैधि भक्ति है। आचार्योपदेशानुसार विधि निषेध को समझकर तदनुसार भक्ति के विविध अंगों को नियमित साधन द्वारा पूर्ति करता हुआ उत्तम साधक भक्ति के उन्नत राज्य में प्रवेश की योग्यता पाता है। साधना भक्ति के बिना फल रूपा पराभक्ति की चरम सीमा प्राप्त नहीं हो सकती। साधन रूपा भक्ति उसे कहते हैं कि जिसमें परमा भक्ति की प्राप्ति हो। मानस जी के अरण्यकांड में साधन रूपा भक्ति कही है। भक्ति के साधन कहो बखानी, सुगम पंथ मोही पावही प्राणी आदि। इन साधनों के अंतर में श्रवणादि नवधा भक्ति का वर्णन आया है। भागवत में भी नवधा भक्ति का प्रमाण है। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः, स्मरणम पाद सेवनम, अचनम वंदनम, दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। सख्यमात्म निवेदनम। श्रवण, जहाँ भगवत गुण श्रवण का योग होवे, वहाँ ही भक्तों को रहना चाहिए। कैसा ही सुखद स्थान क्यों न हो, किंतु भगवत गुण श्रवण को योग से रहित हो तो उस स्थान पर भक्तों को रहना उचित नहीं है। कीर्तन, कीर्तन उसको कहते हैं जिसमें विविध प्रकार के वाद्य वादन युक्त विविध प्रकार उच्च स्वर से सम्मिलित होकर भगवत के यश को गान किया जाए। कीर्तन के प्रभाव से हरि शीघ्र ही भक्तों के हृदयाविष्ट हो जाते हैं। भक्तों के हृदय के अध्य समूह को, अघ समूह को विनाश कर देते हैं। इतना ही नहीं, प्रत्युत कीर्तन स्थली पर स्वयं आकर स्थित हो जाते हैं, ऐसा भागवत में है। स्मरण, भगवान के गुणों को श्रवण कर गान करते हुए उन्हीं गुणों के आधार पर अनुक्षण चिंतन को स्मरण कहते हैं। स्मरण करने वाले भक्तों के लिए भगवान अति सुगम हो जाते हैं। पाद सेवने अर्थात चरण सेवा, पदोदक भी चरणामृत कहा जाता है। उसके सेवन से अनेक जन्मों के किए पापों का प्रक्षालन हो जाता है। पाद सेवन को पादुका पूजन भी कहा जा सकता है। प्रभु करी कृपा पविरि दीन्ही, सादर भरत शीश धरि लीन्ही। अर्चन, भगवत प्रतिमा पूजन को अर्चन कहते हैं। अर्चन के प्रभाव से भक्तों के हृदय की सर्व वासना दूर हो जाती है। अष्टघा प्रतिमा पूजन का प्रमाण श्रुति तथा नारद पंचरात्रादि ग्रंथों में है।
भागवत में भी है। शिला, लकड़ा, लोह, मनोमयी, मणिमयी आदि 8 प्रकार प्रतिमा के हैं। वंदन अर्थात प्रणाम। भगवत चरण का उद्देश्य लेकर जैसे कैसे भी प्रणाम करने से उसी क्षण अमंगल नाश हो जाता है तथा मंगल की वृद्धि होने लगती है। दास्य, दास्य भाव उसको कहते हैं कि सर्व संपत्ति प्रभु की है, मैं उनका दास हूं। भरत जी और अम्बरीश जी का चरित्र इसका दृष्टांत है। सख्य, सख्य भाव उसको कहते हैं कि आत्मा को परमात्मा का सखा निश्चय कर एक प्राणता रूप की प्रीति उनके चरणों में करे। इसके उदाहरण में नर नारायण के अवतार कृष्ण तथा अर्जुन की प्रीति कही गई है। अपनी ओर से दास्य भाव है, परंतु स्वामी की ओर से सख्य भाव सुग्रीव आदि में स्पष्ट है। मानस जी में है, ए सब सखा सुनिय मुनि मेरे, भये समर सागर कहूं सागर कह बेरे। आत्मनिवेदन उसे कहते हैं कि आत्मा तथा आत्मीय सर्व वस्तु भगवान में समर्पण करके अहमता ममता से शून्य हो जाना। भागवत में कहा है कि शरीर से, मन से, वाणी से, इंद्रियों से, बुद्धि, आत्मा, प्राण से, अनुसृत स्वभाव से जो कुछ किया जाए सब परमात्मा में समर्पण कर देवे और यह भी निश्चय करें कि मैं अपना कुछ नहीं समर्पित करता हूं, सर्व वस्तु स्वामी की ही है। इस प्रकार सर्व समर्पण कर पुनः कुछ चाहता भी नहीं, वही उत्तम भक्त कहा जाता है। उत्तम भक्त भगवान से अन्न, पान, धन, वस्त्र, आयु, आरोग्य आदि विपत्ति में भी नहीं मांगता है। भगवान उसको बिना मांगे ही सब दे देते हैं। नारद पंचरात्र संहितों में कहा है कि अभक्तों को नित्य मांगने पर भी मैं कुछ नहीं देता हूं और भक्तों को बिना मांगे ही सर्व वस्तु देता हूं। अनिष्ट वस्तु भक्तों के लिए मांगने पर भी नहीं देता हूं। नवधा भक्ति के अंतिम 3 अंग सख्य, दास्य और आत्मनिवेदन, रागात्मिका और वैधि दोनों भक्ति में पाए जाते हैं, क्योंकि इन भावों का उदय रागात्मिका के संधि में होता है। वैधि भक्ति का अधिकारी मानस जी में 14 अधिकारी बताए हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना से लगाकर जाहि न चाहिय कबहु कछु, तुम सन सहज सनेह, बसहु निरंतर तासु उर, सो राउर निज गेह। वैधि भक्ति का फल पराभक्ति की प्राप्ति है। इसको ही परम पुरुषार्थ शास्त्रों में विधान किया है। मानस जी में रागात्मिका भक्ति का स्वरूप सुतीक्ष्ण जी के प्रसंग के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। सूत्र रूप में भी कहा गया है, जैसे कि मिलहिन न रघुपति बिनु अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप योग विरागा। श्री रामचंद्राय नमः। श्री पतित पावन चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः।